अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, ये मेरी व्लॉग का एक दूसरा पार्ट है। उससे पहले एक व्लॉग मैं कर चुका और उसमें मैं अर्ज़ कर चुका कि पाक फ़ौज की जो फॉर्मेशंस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, उसके एलामिया को मेरा अब भी ये दावा है कि जो पाकिस्तान का मीडिया है उस पर सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया गया और उसको सही अंदाज में पेश नहीं किया गया। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में ये अर्ज़ किया था कि टोटल उसमें 6 पॉइंट हैं जो टोटल एलामिया में डिस्कस किए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान की मीडिया में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें एक सियासी ग्रुप और जमात के हवाले से थोड़ा सा इशारों में बात की गई है। मैंने अर्ज़ किया था कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के टोटल जो एलामिया है उसमें किसी सियासतदान का नाम नहीं और किसी भी सियासी जमात का नाम नहीं। अलबत्ता 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत है और उनके किरदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की उसमें बात की गई है। अच्छा, मेरे जो इस पहला व्लॉग था उसको उसका अब तक जो है ना वो फ़ीडबैक मिल चुके हैं। पहले तो अक्सर लोगों ने कहा कि मेरा शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और मैं जनाब लाइन पर आ गया कि पहले जो शायद हम इमरान ख़ान के हवाले से शायद प्रो थे, तो अब वो मामला ठीक हो गया। और दूसरा जो था वो ये था कि शायद इस वक्त माहौल इस किस्म का है कि मामले को ठंडा किया जाए, ना कि जलती पर तेल का काम किया जाए। मैं पहले हवाले से एक बात अर्ज़ कर दूं कि 21 साल सहाफ़त में मैंने कभी भी किसी भी हुक्मरान से या इवन सियासतदान से या कहाँ से कोई इवन राब्ता तक नहीं रखा और मैंने अपने ज़मीर और अपने जहन और अपने दिल की बात की है, जो बात आई है जहन में की है। इमरान खान साहब के बहुत सारी चीज़ों की अब तक हम सपोर्ट करता रहा था और इंशाअल्लाह अब भी करता रहूँगा, लेकिन इमरान खान साहब के ही बहुत सारे मामलात की पर मैं उस वक्त जब वो हुकूमत में थे, इक़्तिदार में थे, उस वक्त भी तनकीद करता रहा था और अब भी करते रहेंगे। लेकिन अब चूँकि एक मुश्किल वक्त है, लिहाजा उस पर साफ ज़ाहिर है जो तनकीद है वो शायद थोड़ी सी कम हो जाती है मेरे जैसे लोगों की, और उस पर जो मज़लूमियत है या उसकी पार्टी को जो क्रश किए जाने का मामला है वो शायद ज़्यादा गालिब आ जाता है। इससे ये तासुर उभरता है कि शायद इमरान खान की तरफ मेरे जैसे बंदे का झुकाव ज़्यादा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरा वतन है और मेरा क्रश है। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसी मिट्टी में जाना है। लेकिन मैं अगर पाक फ़ौज के हवाले से कोई बात देखूँगा, कोई बात महसूस करूँगा, तो मैंने चूँकि एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहता हूँ, लिहाजा मैं कहूँगा भी सही। और दूसरा, अगर मुझे कोई कोई अर्ज़ करना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा, कोई बात करनी होगी, तो उस पर भी मुझे कहने में कोई आर नहीं है। क्यों? मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ और पाकिस्तान मेरी फ़ौज है और मेरा मुल्क है। अच्छा, मैंने जो गुज़श्ता व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि इस टोटल जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें सिर्फ एक सियासी जमात या सियासी ग्रोह पर तनकीद नहीं है, बल्कि उसमें शोहदा की तकरीम के हवाले से अहम तरीन मामला डिस्कस किए गए हैं। दूसरा, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात की बात की गई है। तीसरा, पाक फ़ौज के लिए जो नई टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ़ हो रही हैं उस पर बात की गई है। इलाकाई खुदमुख्तारी और वक़ार की बात की गई है। और इसके अलावा जनाब हमारे जो जवानों में जो सलाहियतों का परवान चढ़ाना है और उसको इन्हेंस करना है, उस हवाले से बात की गई। लेकिन कोई आप सारा मीडिया उठाकर देख लें, उसमें आपको ये 4 पॉइंट बिल्कुल नहीं मिलेंगे कि उसमें कोई टेक्नोलॉजी यानी पाक फ़ौज के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर भी कोई बात की गई या नहीं की गई, या उसमें जो इलाकाई जनाब तहफ़्फ़ुज़ टेरिटोरियल जनाब हमारी सलाहियतें हैं या हमारा वक़ार है, उस हवाले से बात की गई, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा मैंने ज़रूरी समझा था कि इस पहले पार्ट में मैं उन चीज़ों का जिक्र करूं और दूसरे पार्ट में जो एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से बात की गई है उस हवाले से जिक्र किया जाए। लिहाजा ये मेरा दूसरा पार्ट है और इसमें मैं वो सियासी मामलात के हवाले से जो इशारा किया गया उसकी तरफ आना चाहूँगा। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हम अगर ये कहें कि जनाब ये जो पाक फ़ौज का एलामिया आया है ये ISPR की तरफ से, इसमें कोई सियासी मामलात डिस्कस ही नहीं किए गए और सख्त पैगाम है ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। पहला जो तासुर ये है कि हमारे यहाँ पाक फ़ौज में गुस्सा मौजूद है
और शदीद तरीन गुस्सा मौजूद है, और ये गुस्सा बढ़ रहा है। 9 मई का वाक़यात थे ही इस तरह के काबिल मुज़म्मत थे, और उनकी मुज़म्मत हर सूरत की जानी चाहिए। क्यों? पाकिस्तान है तो मुल्क है, पाकिस्तान नहीं तो मुल्क नहीं, और फ़ौज नहीं, मतलब ये इंतहाई ज़रूरी हैं। अच्छा, लेकिन आज मैं 4 पॉइंट के हवाले से मैं गुज़ारिशात लाजमी पेश करना चाहूँगा। इस एलामिये में जो कहा गया है कि अब वक्त आ गया है कि मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब जो मास्टर माइंड है, बहुत सारे लोग जो हुकूमती लोग हैं वो कहते हैं जी इस सारे मामले का जो मास्टर माइंड है वो इमरान खान है या उनकी मेन लीडरशिप है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई कह रही है वो कह रही है जी नहीं, इस सारी सूरत हाल का जो मास्टर माइंड है राना सनाउल्लाह साहब हैं, मतलब उन पर भी इस हवाले से बाकायदा इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। और दूसरा, एलामिये में जो कहा गया है कि बिगाड़ पैदा करने और फ़र्जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद जाएंगी। मैं समझता हूँ कि सबसे अहम तरीन जो पॉइंट है वो ये है कि एक बिगाड़ पैदा करना और दूसरा फ़र्जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। पिछले दिनों जो एक सूरत हाल की गई कि वो इंसानी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी बहुत हो रही, और उस पर हुकूमत को डिफेंस पे आना पड़ा। उस पर जनाब इवन वज़ीर आज़म साहब को, वफाकी वज़ीर इत्तलात को, वफाकी वज़ीर दाखिला को, सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। और उसमें ये बात भी हकीकत है कि पीटीआई के हलकों की तरफ से जो बहुत सारे इशूज़ उठाए गए थे उसमें पता चला कि बहुत सारे जो पुराने वीडियो ऑडियोज़ हैं, वीडियो फुटेजेस हैं, वो ताज़ा नहीं है। तो लिहाजा इस हवाले से जो मेरी पहली गुजारिश होगी वो ये होगी कि 9 मई का वाक़या बेशक काबिल मुज़म्मत है, लेकिन इसके हवाले से एक भरपूर किस्म की इंक्वायरी कराई जानी ज़रूरी है, ताकि क्योंकि दूसरी तरफ जो एक जमात है वो भी 70% जनाब अवामी हिमायत रखने का दावा कर रही है, और 27 साला उसका एक बैकग्राउंड है, कैरियर है। अब 27 साल को 27 दिन में वो जमात ख़त्म हो गई, लेकिन उसके जनाब उनका माइंडसेट मौजूद है, वो लोग मौजूद हैं, वो जो मौरूसी सियासत से नफ़रत करते हैं, वो लोग जो रिवायती स्टेटस को के मुखालिफ हैं, वो सारे इसी जमात में मौजूद थे। और उनको बैक जुम्बश कलम बिल ख़त्म कर देना और एलिमिनेट कर देना, मैं कहता हूँ कि किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। इसकी मैं एक मिसाल कम अज़ कम मैं देना चाहूँगा। देखें, हमारे यहाँ जो अफ़गानिस्तान का इशू था वो बुनियादी तौर पर क्या था? अफ़गानिस्तान में जनाब सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा किया और अमेरिका मदद को आया। अमेरिका ने अफ़गान तालिबान को ट्रेंड किया और उन्हें जनाब लड़ाया, और बिलाखिर हुआ क्या कि सोवियत यूनियन टूट गया, अफ़गान या अमेरिका जीत गए। और उसके बाद जो दुनिया की सबसे बड़ी गलती अमेरिका ने की वो ये थी कि उनको बग़ैर सपोर्ट दिए और उनको बग़ैर रिहेबिलिटेट किए वो यहाँ से चले गए। उसका नतीजा ये निकला कि वो अफ़गान तालिबान जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, अमेरिका के ख़र्चे पर, अमेरिका की मदद से लड़ रहे थे, वो अमेरिका के मुखालिफ हो गए। और फिर 9/11 का वाक़या आया, तो उस पर जो बाद में उसकी जनाब तौजीह पेश की जाती रही, अब तक इस्टेब्लिश है, वो ये है कि इस तरीके से लोगों को खाली छोड़ा नहीं जा सकता। मैं वेरी क्लियर, इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा कि आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। पीटीआई की 27 साल में जो टोटल उसकी उम्र है, उनमें जनाब कम अज़ कम 26 साल या 25.5 साल वो बैक पर खड़ी रही है, हमारी पाक फौज खड़ी रही है, इस्टेब्लिशमेंट खड़ी रही है। इमरान खान को एज ए हीरो लाया गया है, मतलब वो उसकी एक पर्सनैलिटी, उसका एक करिश्मेटिक जनाब उसकी सूरत हाल थी। वो वर्ल्ड कप जीत के आया, वो नडर है, वो काम करने वाला है, वो मेहनती है, और वो जनाब डट जाता है, लड़ने वाला है। उसने आकर स्टेटस को तोड़ा। मुमकिन नहीं था कि स्टेटस को तोड़ना, लेकिन उसने आकर तोड़ा। और ये बात हकीकत है कि उसके पीछे पाक फौज मौजूद थी, उसकी सपोर्ट हासिल थी। ना सिर्फ इमरान खान कहते हैं बल्कि हमारी पाक फौज कहती है कि उसके पीछे मौजूद था। अब उसके बाद अब ये जब सारी सूरत हाल डिवेल्प हुई और एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है, और उसको डिनाई कर रहा है, इमरान खान डिनाई कर रहे हैं, उसके सारे लोग डिनाई कर रहे हैं, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती थोप देना, उससे ये तासुर जाएगा कि चूंकि जो सियासी जमातें थीं वो इमरान खान को डिफीट नहीं कर सकी, 27 साल में डिफीट नहीं कर सकी, और ख़ास तौर पर जो आखिरी 12-13 साल थे इसमें तो वो नाकाबिल शिकस्त रहा है।
ऐसे में वो काम जो सियासी जमातें नहीं कर सकी, वो इस्टेब्लिशमेंट से लिया जाए तो उससे सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे। उस पर मेरा ख्याल में एक बेहतरीन और अच्छी इंक्वायरी बनती है और उस पर लाजमी इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। दूसरा जो मेरा गुजारिश होगी कि पाकिस्तानी हैं ये सारे लोग, ये कोई गैर मुल्की नहीं है, ये आपके अपने बेटे हैं, चाहे उनसे गलतियां हुई हैं, उनसे वो कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनसे वो कुछ हुआ है जो शायद इंडियन भी ना कर सके, लेकिन ये इंडियन नहीं है, ये गैर मुल्की नहीं है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है और ये भाई हैं। एक भाई देखिए, दो ताल्लुक होता है, एक होता है हमसायों का और जनाब दोस्तों का, और एक होता है भाई का। जो दोस्त है तब्दील किए जा सकते हैं, लेकिन भाइयों को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये आपका खून है, उनसे गलतियां हुई हैं, उनको सजा दें, बिल्कुल लाजमी दें, लेकिन एक ओवरऑल जो कंसेप्ट है कि शायद या इस किस्म के बयानात आते हैं कि नहीं जी ये दुश्मन को हर मतलब, ये दुश्मन लफ्ज़ जो है ये इंडिया के लिए बेहतर है, किसी और मुल्क के लिए बेहतर है, ये पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और उनको मेरी जो गुजारिश होगी वो ये होगी कि उनको पाकिस्तानी समझा जाए, उनको गैर मुल्की ना समझा जाए। दूसरा एक और बात वो भी मैं अर्ज करना चाहूँगा कि पाक फ़ौज को चाहिए कि वो हुकूमती गुनाह अपने सर न ले। ये जो ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, ये पुलिस की तरफ से था मामलात, कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उन्होंने गिरफ्तार किया, उनको बार बार गिरफ्तार किया, हुकूमतें अदालतें ज़मानतें देती रहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मामला ख़त्म हो गया, तो इसको ह्यूमन राइट्स का नाम दिया गया। ये मामला जो डील है वो जनाब हुकूमत पर है या फिर पुलिस पर है। अब पाक फौजी से कहे जनाब कि ये प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ है, ये कैसे हो सकता है? उनके खिलाफ ना कोई प्रोपेगेंडा हुआ है और हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। इसको हुकूमती सतह पर डील किया जाना चाहिए कि वो अगर के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं तो उनको उसका जवाब देना चाहिए। मेरा ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी पाक फौज इन मामलात में पड़े, उससे कोई अच्छा तासुर पैदा नहीं होगा। और तीसरी बात और आखिरी बात, चौथी बात और आखिरी बात, कि इस सारे मामले को हुकूमत ने जानबूझ के सियासी बनाया है ताकि वो वज़न जो है वो फ़ौज पर डाल दिया जाए। और ये दुरुस्त होगा कि इसको पाक फ़ौज इस मामले को सियासी बनाने से रोके। क्यों आज हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जाएं, और होता भी ऐसे है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चले जाते हैं। क्या मैं एक सवाल करना चाहूँगा आखिर में, एक सवाल, और उसके बाद मैंने व्लॉग ख़त्म कर देना है। क्या हमारे कोर कमांडर हाउस को जलाने की, MM आलम के जहाज़ को जलाने की, कर्नल शेर खान के मुजस्समे को बेहुरमती की, क्या सज़ा सिर्फ ये है कि वो आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि PTI को हमने छोड़ दिया और सज़ा ख़त्म हो जानी चाहिए? क्या ये सज़ा है? ये सज़ा हरगिज़ नहीं है। सज़ा इसको पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसको जो रूह है उसके मुताबिक उसको डील किया जाना चाहिए। सामीन, ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।